अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे जैसे समीन के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि फराज उसकी एक बात भी नहीं मान रहा। उसको उसके वालिद ही घर पे छोड़ आता है, लेकिन समीन के वालिद वापस समीन को अपने घर पे छोड़ आते हैं। लेकिन सख्ती से फराज कहता है समीन को कि तुमने उनके मेहमानों के सामने नहीं आना। इन्हें अनीता की वालदा आ रही हैं, हमारे रिश्ते की बात पक्की होने वाली है। मैं अनीता से शादी करके ही रहूँगा और मैं बाहर के मुल्क चला जाऊँगा। मैंने यहाँ पर सारा साल नहीं रहना, तुम्हारे साथ ज़िंदगी कभी भी नहीं गुजारनी। बेचारी समीन ये सारी बातें सुन के फराज की बहुत दुखी परेशान सी हो जाती है। दूसरी तरफ जब ये सब कुछ हरीम को पता चलता है तो हरीम असफर से यही कहती है कि आप कुछ करें, कोशिश करें और फराज को शादी करने से रोकें क्योंकि ये मेरी दोस्त का मामला है। मैं अपनी दोस्त से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आप ही हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। जबकि असफर से यही कहता है हरीम से, मैं अब थक चुका हूँ क्योंकि मैं इस तरह से बात नहीं कर सकता फराज से। फराज अपनी ही चलाएगा, किसी की भी नहीं मान रहा वो। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे अनीता और उसकी वालदा आ गई है फराज के घर पे। इन्हीं फराज के साथ बातें कर रही है, बहुत खुश है। फराज भी उनके साथ बहुत खुश है। जिसके बाद अनीता की वालदा यही कहती है कि बेटा आप हमारे साथ बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? जॉब करेंगे या फिर अपने बिजनेस करेंगे? तो फराज उसे यही कहता है कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वहीं पर अचानक से समीन के वालिद भी आ जाते हैं। इन्हीं समीन के वालिद ने यही कहा है कि मैं अपनी बेटी का हर कदम पे साथ दे के रहूंगा, चाहे जो मर्जी मुश्किल आ जाए, जो मर्जी परेशानी हो जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ खड़ा होऊंगा। समीन के जब वालिद वहां पर आते हैं तो फराज उनको देख रहा तो एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है। जबकि फराज सारी बातें कर रहा होता है अनीता की वालदा से और अब सब कुछ खुलने वाला है। फराज के वालिद जब ये सारी बातें सुनते हैं तो फराज से यही कहते हैं, बाहर के मुल्क जाने से पहले, अपना फ्यूचर सेट करने से पहले और प्लानिंग करने से पहले तुम मेरा और अपनी बीवी और अपनी बीवी के बारे में तो कोई फैसला करके जाओ। ये बात सुन के समीन के वालिद की फराज को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये भी सारी बातें अनीता की वालदा सुनती है तो वो फौरन रिश्ता खत्म कर देते हैं, वहां से गुस्से में चली जाएंगी। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे फराज अनीता से बिल्कुल भी शादी नहीं कर पाएगा क्योंकि अनीता अपनी वालदा की ही बात मानेगी और अनीता की वालदा कभी भी शादी नहीं होने देंगी। अनीता को वापस बाहर के मुल्क ले जाएंगी। यानी अब फराज और अनीता का तो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब फराज समीन के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा। यानी समीन के वालिद ने स्टैंड लिया अपनी बेटी के लिए, बहुत अच्छा किया है। इसी तरह अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेना चाहिए ताकि फराज जैसे लड़के, अब फराज अपनी जिंदगी समीन के साथ ही गुजारेगा। आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन कैसी लग रही हैं? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे जैसे समीन के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि फराज उसकी एक बात भी नहीं मान रहा। उसको उसके वालिद ही घर पे छोड़ आता है, लेकिन समीन के वालिद वापस समीन को अपने घर पे छोड़ आते हैं। लेकिन सख्ती से फराज कहता है समीन को कि तुमने उनके मेहमानों के सामने नहीं आना। इन्हें अनीता की वालदा आ रही हैं, हमारे रिश्ते की बात पक्की होने वाली है। मैं अनीता से शादी करके ही रहूँगा और मैं बाहर के मुल्क चला जाऊँगा। मैंने यहाँ पर सारा साल नहीं रहना, तुम्हारे साथ ज़िंदगी कभी भी नहीं गुजारनी। बेचारी समीन ये सारी बातें सुन के फराज की बहुत दुखी परेशान सी हो जाती है। दूसरी तरफ जब ये सब कुछ हरीम को पता चलता है तो हरीम असफर से यही कहती है कि आप कुछ करें, कोशिश करें और फराज को शादी करने से रोकें क्योंकि ये मेरी दोस्त का मामला है। मैं अपनी दोस्त से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आप ही हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। जबकि असफर से यही कहता है हरीम से, मैं अब थक चुका हूँ क्योंकि मैं इस तरह से बात नहीं कर सकता फराज से। फराज अपनी ही चलाएगा, किसी की भी नहीं मान रहा वो। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे अनीता और उसकी वालदा आ गई फराज के घर पे। इन्हीं फराज के साथ बातें कर रही है, बहुत खुश है। फराज भी उनके साथ बहुत खुश है। जिसके बाद अनीता की वालदा यही कहती है कि बेटा आप हमारे साथ बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? जॉब करेंगे या फिर अपने बिजनेस करेंगे? तो फराज उसे यही कहता है कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वहीं पर अचानक से समीन के वालिद भी आ जाते हैं।
यानी समीन के वालिद ने यही कहा है कि मैं अपनी बेटी का हर कदम पे साथ दे के रहूंगा, चाहे जो मर्जी मुश्किल आ जाए, जो मर्जी परेशानी हो जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ खड़ा होऊंगा। समीन के जब वालिद वहां पर आते हैं तो फराज उनको देख रहा तो एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है, जबकि फराज सारी बातें कर रहा होता है अनीता की वालदा से और अब सब कुछ खुलने वाला है। फराज के वालिद जब ये सारी बातें सुनते हैं तो फराज से यही कहते हैं, बाहर के मुल्क जाने से पहले, अपना फ्यूचर सेट करने से पहले और प्लानिंग करने से पहले तुम मेरा और अपनी बीवी के बारे में तो कोई फैसला करके जाओ। ये बात सुन के समीन के वालिद की फराज को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये भी सारी बातें अनीता की वालदा सुनती है तो वो फौरन रिश्ता खत्म कर देते हैं, वहां से गुस्से में चली जाएंगी। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे फराज अनीता से बिल्कुल भी शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनीता अपनी वालदा की ही बात मानेगी और अनीता की वालदा कभी भी शादी नहीं होने देंगी। अनीता को वापस बाहर के मुल्क ले जाएंगी। यानी अब फराज और अनीता का तो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब फराज समीन के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा। यानी समीन के वालिद ने स्टैंड लिया अपनी बेटी के लिए, बहुत अच्छा किया है। इसी तरह अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेना चाहिए ताकि फराज जैसे लड़के, अब फराज अपनी जिंदगी समीन के साथ ही गुजारेगा। आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन कैसे लग रही हैं? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे जैसे समीन के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि फराज उसकी एक बात भी नहीं मान रहा। उसको उसके वालिद ही घर पे छोड़ आता है, लेकिन समीन के वालिद वापस समीन को अपने घर पे छोड़ आते हैं। लेकिन सख्ती से फराज कहता है समीन को कि तुमने उनके मेहमानों के सामने नहीं आना। यानी अनीता की वालदा आ रही हैं, हमारे रिश्ते की बात पक्की होने वाली है। मैं अनीता से शादी करके ही रहूँगा और मैं बाहर के मुल्क चला जाऊँगा। मैंने यहाँ पर सारा साल नहीं रहना, तुम्हारे साथ ज़िंदगी कभी भी नहीं गुजारनी। बेचारी समीन ये सारी बातें सुन के फराज की बहुत दुखी परेशान सी हो जाती है। दूसरी तरफ जब ये सब कुछ हरीम को पता चलता है तो हरीम असफर से यही कहती है कि आप कुछ करें, कोशिश करें और फराज को शादी करने से रोकें, क्योंकि ये मेरी दोस्त का मामला है। मैं अपनी दोस्त से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आप ही हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। जबकि असफर से यही कहता है हरीम से, मैं थक चुका हूँ, क्योंकि मैं इस तरह से बात नहीं कर सकता फराज से। फराज अपनी ही चलाएगा, किसी की भी नहीं मान रहा वो। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे अनीता और उसकी वालदा आ गई फराज के घर पे। यानी फराज के साथ बातें कर रही है, बहुत खुश है। फराज भी उनके साथ बहुत खुश है। जिसके बाद अनीता की वालदा यही कहती है कि बेटा आप हमारे साथ बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? जॉब करेंगे या फिर अपने बिजनेस करेंगे? तो फराज उसे यही कहता है कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वहीं पर अचानक से समीन के वालिद भी आ जाते हैं। यानी समीन के वालिद ने यही कहा है कि मैं अपनी बेटी का हर कदम पे साथ दे के रहूँगा, चाहे जो मर्जी मुश्किल आ जाए, जो मर्जी परेशानी हो जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ खड़ा होऊंगा। समीन के जब वालिद वहां पर आते हैं तो फराज उनको देख रहा तो एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है, जबकि फराज सारी बातें कर रहा होता है अनीता की वालदा से और अब सब कुछ खुलने वाला है। फराज के वालिद जब ये सारी बातें सुनते हैं तो फराज से यही कहते हैं, बाहर के मुल्क जाने से पहले, अपना फ्यूचर सेट करने से पहले और प्लानिंग करने से पहले तुम मेरा और अपनी बीवी के बारे में तो कोई फैसला करके जाओ। ये बात सुन के समीन के वालिद की फराज को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये भी सारी बातें अनीता की वालदा सुनती है तो वो फौरन रिश्ता खत्म कर देते हैं, वहां से गुस्से में चली जाएंगी। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे फराज अनीता से बिल्कुल भी शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनीता अपनी वालदा की ही बात मानेगी और अनीता की वालदा कभी भी शादी नहीं होने देंगी। अनीता को वापस बाहर के मुल्क ले जाएंगी। यानी अब फराज और अनीता का तो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब फराज समीन के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा। यानी समीन के वालिद ने स्टैंड लिया अपनी बेटी के लिए, बहुत अच्छा किया है। इसी तरह अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेना चाहिए ताकि फराज जैसे लड़के, अब फराज अपनी जिंदगी समीन के साथ ही गुजारेगा। आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन कैसे लग रही हैं? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल।
ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे जैसे समीन के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि फराज उसकी एक बात भी नहीं मान रहा। उसको उसके वालिद ही घर पे छोड़ आता है, लेकिन समीन के वालिद वापस समीन को अपने घर पे छोड़ आते हैं। लेकिन सख्ती से फराज कहता है समीन को कि तुमने उनके मेहमानों के सामने नहीं आना। इन्हें अनीता की वालदा आ रही हैं, हमारे रिश्ते की बात पक्की होने वाली है। मैं अनीता से शादी करके ही रहूँगा और मैं बाहर के मुल्क चला जाऊँगा। मैंने यहाँ पर सारा साल नहीं रहना, तुम्हारे साथ ज़िंदगी कभी भी नहीं गुजारनी। बेचारी समीन ये सारी बातें सुन के फराज की बहुत दुखी परेशान सी हो जाती है। दूसरी तरफ जब ये सब कुछ हरीम को पता चलता है तो हरीम असफर से यही कहती है कि आप कुछ करें, कोशिश करें और फराज को शादी करने से रोकें क्योंकि ये मेरी दोस्त का मामला है। मैं अपनी दोस्त से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आप ही हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। जबकि असफर से यही कहता है हरीम से, मैं अब थक चुका हूँ क्योंकि मैं इस तरह से बात नहीं कर सकता फराज से। फराज अपनी ही चलाएगा, किसी की भी नहीं मान रहा वो। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे अनीता और उसकी वालदा आ गई है फराज के घर पे। इन्हीं फराज के साथ बातें कर रही है, बहुत खुश है। फराज भी उनके साथ बहुत खुश है। जिसके बाद अनीता की वालदा यही कहती है कि बेटा आप हमारे साथ बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जॉब करेंगे या फिर अपने बिजनेस करेंगे। तो फराज उसे यही कहता है कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वहीं पर अचानक से समीन के वालिद भी आ जाते हैं। इन्हीं समीन के वालिद ने यही कहा है कि मैं अपनी बेटी का हर कदम पे साथ दे के रहूँगा, चाहे जो मर्जी मुश्किल आ जाए, जो मर्जी परेशानी हो जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ खड़ा हूँगा। समीन के जब वालिद वहाँ पर आते हैं तो फराज उनको देख रहा तो एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है। जबकि फराज सारी बातें कर रहा होता है अनीता की वालदा से और अब सब कुछ खुलने वाला है। फराज के वालिद जब ये सारी बातें सुनते हैं तो फराज से यही कहते हैं बाहर के मुल्क जाने से पहले, अपना फ्यूचर सेट करने से पहले और प्लानिंग करने से पहले तुम मेरा और अपनी बीवी के बारे में तो कोई फैसला करके जाओ। ये बात सुन के समीन के वालिद की फराज को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये भी सारी बातें अनीता की वालदा सुनती है तो वो फौरन रिश्ता खत्म कर देते हैं, वहाँ से गुस्से में चली जाएंगी। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे फराज अनीता से बिल्कुल भी शादी नहीं कर पाएगा क्योंकि अनीता अपनी वालदा की ही बात मानेगी और अनीता की वालदा कभी भी शादी नहीं होने देंगी। अनीता को वापस बाहर के मुल्क ले जाएंगी। यानी अब फराज और अनीता का तो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब फराज समीन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। यानी समीन के वालिद ने स्टैंड लिया अपनी बेटी के लिए, बहुत अच्छा किया है। इसी तरह अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेना चाहिए ताकि फराज जैसे लड़के, अब फराज अपनी ज़िंदगी समीन के साथ ही गुजारेगा। आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन कैसी लग रही हैं? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।